अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब कहते हैं कि हम बाबर आजम को टीम में नहीं खिलाएंगे, अरे बाबर आजम को दीवार से लगा देंगे, हम बाबर आजम के खिलाफ ये कर देंगे, हम बाबर आजम के खिलाफ वो कर देंगे, अगले इतने अरसे तक बाबर को टीम क्रिकेट नहीं खेलने देंगे। हाँ तो भाई कैसा दिया है, कैसा दिया फिर बिग बैश वालों ने। बिग बैश की एक फ्रेंचाइज है जिसका नाम है सिडनी सिक्सर्स। खबरें उनके हवाले से आ रही हैं कि भाई ये लोग बाबर आजम के साथ डायरेक्ट साइनिंग करने वाले हैं। जी हाँ, बाबर आजम के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। ये खबर काफी दिनों से गर्दिश कर रही थी, जिसके ऊपर हमने इतना खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें ये पता चल रहा था कि भाई बाबर ने तो अपना नाम ही नहीं दिया हुआ बिग बैश की ड्राफ्ट में। तो अब वो चीज समझ आ रही है कि भाई नाम क्यों नहीं दिया था। भाई नाम देने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट ही साइनिंग हो रही है। तो बाबर आजम को क्या जरूरत है भाई ड्राफ्ट में जाने की जब डायरेक्ट ही उसका काम बन रहा है। तो खैर दोस्तों, खबर कुछ इस तरह है कि बाबर आजम, पाकिस्तान के सुपरस्टार बैटर जो है बाबर आजम, उनकी सिलेक्शन हो गई है भाई, सिलेक्शन हो गई है। मतलब सीन ही कुछ ऐसा बना हुआ है ना। होता कुछ यूं है जी कि सिडनी सिक्सर्स जो कि बिग बैश की एक फ्रेंचाइज है जिसमें स्टीव स्मिथ खेला करते थे, बल्कि करते थे क्या भाई, अभी भी खेलते हैं और इसके कप्तान भी रह चुके हैं। और मेरे ख्याल में स्टीव स्मिथ अभी भी इस टीम का पार्ट हैं, जहां तक मुझे याद आता है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वो जाके खेलते हैं। उन्होंने एक पोस्ट की, एक वो ना जनाब वो पोस्ट शेयर करते हैं जहां पे सामने जो हमें नजर आता है जो क्रिकेट जर्सी लटकी हुई होती है और उसके पीछे ना कमेंट्री चल रही होती है, कमेंट्री की आवाजें आ रही होती हैं और वहां पे ऊपर लिखा होता है बिलोंग टू। और पीछे जनाब वो एक बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने ड्रेसिंग रूम का सीन बनाया होता है और उसके ऊपर कैप्शन उन्होंने दिया होता है कि कमिंग सून गेस हु। तो भाई साहब पीछे कमेंट्री में जो आवाजें आ रही होती है ना, वो आवाजें सुन के तो हम तो भाई आवाज की एक झलक सुन के भी पहचान ले कि ये किसकी बात हो रही है। वहां पे जनाब बाबर आजम की जो तारीफ करते हैं रमीज राजा, जिसको कहते हैं कि बैटिंग में रोल्स रॉयस है कोई अगर, तो वो बाबर आजम है, वो वाली आवाज आती है। और उसके बाद वो हमारी रोज मुमताज की वो मशहूर जमाना किंग स्टैंड्स टॉल टुनाइट, वो वाला सीन भाई। तो मतलब ये जब एडिट अपलोड कर दी जाती है, ये पोस्ट जब अपलोड कर दी जाती है, तो पाकिस्तानियों ने तो एक धावा बोलता जाके पायणों में कहना समझ नहीं आया किसने को होया की है। वो चैनल, वो पेज जिसकी वीडियोस मेरे ख्याल में कोई 1000 लोग देख रहे थे, 10,000 20,000 लोग देख रहे थे, वो एकदम से 10 लाख से ज्यादा लोग देख लेते हैं। 10-12 लाख लोग एकदम से उस वीडियो पर पहुंच जाते हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसी कीड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, आवाम ते चिड़ी आ रही है साढ़े ते पाइन एकदम ही सारे लोग आ गए ने ए होया कि ये साढ़े नाल। बाबर आजम की अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली आज जुमा के दिन की जाएगी। खबर अभी तक हमारे पास ये है कि आज करेंगे अनाउंसमेंट, ऑफिशियल जो है जिसको भी सिलसिला है उनका उसका उस हिसाब से वो कर देंगे। 7 बजे उनका अपना जो टाइम है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है 7 बजे वो कहा गया है। और मेरा ख्याल है आज दोपहर तक या आज मतलब दोपहर तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई बाबर आजम ऑफिशियली साइन हो चुके हैं। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन साया कॉर्पोरेशन जो कि बाबर आजम की मैनेजिंग कंपनी है, उन्होंने भी इस चीज को हिंट करते हुए एक पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने बताया कि भाईजान समथिंग बिग इज कमिंग, ये वो इस तरह की सारी वो हेडलाइंस वगैरह बनाने की कोशिश की। और उन्होंने उनकी तरफ से भी ये खबर निकल कर आई है कि दोस्तों कुछ तो आ रहा है, कुछ तो बड़ा आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये जो कह रहे थे कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटीरियल है, बाबर तो T20 का प्लेयर नहीं है, ये किसी के प्लान्स में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है भाई फारिग प्लेयर है, एक वो हमारा दंदलू सा विकेट कीपर है, कोई रहता है भाई मतलब किसी दौर में रहा है विकेट कीपर, तो खैर वो कम ही था, ज्यादा कैच ही छोड़े उसने। और दंदलू साहब हमारे कह रहे होते हैं जी कि इसको तो ओडीआई में भी नहीं रखना चाहिए। और जाहिर इंसान जिस फॉर्मेट का वो किंग है उसको तो कह रहे हैं कि उसको उसमें भी ना रखो है, तो वो दंदलू साहब तो ये कह रहे होते हैं। और फिर हमारे सो कॉल्ड चिट्टे चिट्टे वाला ने बाबे टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं जी ये इसकी टेक्निक नहीं है, इसकी बस इंटेंट की कमी है, मॉडर्न डे क्रिकेट इसको खेलनी नहीं आती है। हाँ भाई हुण दसो, और जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू की है साध रहे ने आप साढ़े नाल खेड आके। मतलब अगर आपको याद है, ये नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब बिग बैश लीग में बाबर आजम को रखने की बातें हुई थी, आई थिंक 2023 की ये बात है। एरन फिंच जो है वो उस वक्त मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान हुआ करते थे और एरन फिंच ने सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन करवाई थी कि भाई किसी तरह से बाबर आजम को मैं बिग बैश में लेकर आ जाऊं, और पूरी हाइप बना दी थी उस बंदे ने कि भाई बाबर आजम आ रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया।
और वो वाकई में सीरियस था, ये कोई मजाक मस्ती वाला सीन नहीं था। बाबर आजम को लेने में वाकई में इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस बार जो है वो जरा ऑथेंटिक खबर है। सिडनी सिक्सर्स ने अपने पेज से ये पोस्ट की थी और आज जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी बाबर आजम को साइन करने की। या हो सकता है भाई ये भी कोई प्रैंक वाला सीन हो, इस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबरें जो हम तक पहुंच रही है, जो जराए से खबरें आ रही हैं वो भी यही है कि भाई बाबर आजम से बातचीत काफी दिनों से चल रही थी और अब हो सकता है ये फाइनल हो चुका हो कि बाबर आजम जो है वो जाने वाले हैं बिग बैश लीग खेलने। भाई अभी पता नहीं वो बाबर आजम जाएंगे उस लीग में खेलने या नहीं जाएंगे, लेकिन उस लीग की जो फैन फॉलोइंग है ना वो बढ़ चुकी है। उसकी पोस्ट पे जाके देखो भाई, उस पोस्ट पे जाके देखो जिसपे बाबर आजम का ये अनाउंसमेंट आ रहा है, ये जिसमें एक उन्होंने ट्रेलर सा टीजर सा देने की कोशिश की है, उसकी आप जाके कमेंट पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी कि भाई क्या है बाबर आजम, क्या अर्न किया है बाबर आजम ने इतने टाइम में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उन्होंने कमाया है उससे। ये आपको पता चल जाएगा अगर आप जाके उस पोस्ट को देखोगे तो, क्योंकि अदरवाइज जो नहीं मानने वाले भाई वो तो नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो जिसको समझ आती है वो जाके देख लो भाई, क्योंकि जो होना है वो तो हो गई रहना है।